मुझे पर्सनली तो मुझे कभी यकीन नहीं हुआ था कि ये कभी ना कभी हो जाएगा। अम, कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि मैं ऐसा भयानक मंजर अपने आंखों के सामने देखूंगा। मैं जा रहा था अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने। पतंग पतंग उड़ाने का ही सीज़न है, चल रहा है, तो इसलिए मैंने मैं गया था। और मेरा दोस्त जो था वो, उसको नहाने का शौक पड़ गया था, और उसने बोला कि मैं नहाऊंगा। तो नहाने वहाने का कोई सीन नहीं था, और हम ऐसे ही पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग अचानक से कट गया और पानी में जा गया। तो उसको उसको एक अच्छा बहाना मिल गया, चलो नहा लेते हैं, चलो। तो उसने पैंट वैंट खोला और डूब गया, डुबकी लगा दी। हम भी बड़े मस्त एकदम, हमको मज़ा आ रहा था। अभी अचानक से अ, हम जहाँ पे थे झील पे, उसके उस पार कुछ घर थे, मतलब वहाँ भी होंगे अब ऑब्वियसली। हम एकदम से दौड़ते हुए गए, वो साला नहा ही रहा था तो वो नहाता ही रह गया। लेकिन वो भी साला कपड़े वपड़े उठा के दौड़ा हमारे पीछे, नंगा होके, मतलब कुछ तो पहना होगा। तो हम वहाँ पहुँच के हमने एक एक आदमी था, वो नाव पे कुछ लेके आया, और मैंने जब देखा ना, तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता था। नाव पे एक्चुअली नाव पे जो लाया गया था वो बाद में मिला था। हम जब गए थे तब वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। हमको हमको समझ नहीं आया एकदम से क्या हो गया वहाँ पे। मुझे लगा कोई ऐसा, मतलब कुछ होगा कि दारू वारू पी लिया होगा किसने, और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। यहाँ तो ऐसा सीन हो सकता है। एक लड़का खड़ा हुआ था वहाँ पे, और की मम्मी खड़ी हुई थी। छोटे भाई के बारे में बात हो रही थी वहाँ पे, कि उसने हमने एकदम से जाकर के मैंने मैंने स्पेशली जाकर के पूछा कि क्या सीन है भाई, ये क्या हुआ है। इसलिए मैंने डरते डरते ही पूछा, और उन्होंने बताया कि नो फैप कर रहा था वो लड़का एक्चुअली। सुन रखा था आसपास वालों से, और कंटेंट्स होते हैं एडल्ट कंटेंट्स, वहाँ पे एक ऐड दिखाया जाता है कि आप ये खा करके अपना हाथी का सूंड जो है बड़ा कर सकते हैं। तो ये सब देख करके यहाँ पे भी एक लड़का है, वो भी मुझे बता रहा था कि भाई भैया, कैसे बढ़ाया जा सकता है टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने उसको बोला था, देखो एक विटामिन D3 है, ये सब है, तुम हार्मोन्स अपने बढ़ा सकते हो। पर ये जो गोली वगैरह, शिलाजीत, ये सब, हाँ शिलाजीत भी 15-16 साल के बच्चों को ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी क्योंकि मैं भी इस ट्रैप में था। मुझे समझ आता है कि बच्चे जो है ऐसे स्टेप लेते हैं, तभी लेते हैं जब बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना और सीमेन प्रोडक्शन बढ़ा देना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। लेकिन उस लड़के ने ऐसा स्टेप क्यों लिया मुझे नहीं पता। फिर बाद में पता चला नो फैप वो कर रहा था, और वो बार बार रिलैप्स कर दे रहा था। लाइक ये बहुत ही अजीब चीज़ है, मुझे ऐसा नहीं पता था। लेकिन हाँ, मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें एक साइकियाट्रिस्ट ने बताया इसने तो रिलैप्स करने के बाद आत्महत्या तक कर ली है। बहुत भयानक चीज़ है। स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि कोई भी डिसिप्लिन अगर तुम शुरू करते हो ना, तो उसमें बहुत बड़ा गड्ढा रहता है। उस गड्ढे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग फंस जाते हैं। वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली तुम उस गड्ढे में गिरते चले जाते हो और फंसते चले जाते हो। तुम्हारा दिमाग कुछ और सोच रहा होता है, और तुम कॉन्शियसली कुछ और एफर्ट डाल रहे होते हो, और इसलिए तुम्हारा अल्टीमेटली डिसिप्लिन डेवलप नहीं हो पाता है। इसका प्रॉपर रीज़न मैं बताता हूँ। मान लो तुमने आज से शुरू किया कि मैं आज से ही ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, या फिर तुमने छोटी से छोटी चीज़ शुरू की कि मैं अभी बैठा हूँ तो चलो 10 मैं पुशअप मार लेता हूँ। 10 पुशअप मार लिया, लेकिन उस वक़्त तुम्हारा दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। तुम्हारा दिमाग, आज तो तूने कर लिया बेटे, लेकिन अगले हफ्ते हम कुछ और करेंगे। मतलब अगर तुम्हारी विल पावर अगले हफ्ते तक है तब, वरना अगर नहीं है तब तक तुम अपने दिमाग को नहीं समझा पाओगे। तो होता क्या है, तो जो विल पावर है यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल है, पावर बूस्ट फॉर फ्यू सेकंड, फ्यू मिनट, उसके बाद ये चीज़ काम नहीं करती है। अल्टीमेटली तुम्हारा दिमाग ये सोच रहा होता है, ओ ये कर रहा है। लेकिन हमें तो डोपामिन मिल जाता है फ़ोन चला के, स्क्रॉलिंग करके, पॉर्न साइट्स पे जाके, या फिर गाड़ियों में गेड़ियाँ मारने में, सिगरेट वगैरह फूकने में, इन सब चीज़ों से, दोस्तों के साथ घूमने में, इन सब चीज़ों से, दोस्तों के साथ घूमना तो ठीक है चलो, इस सब चीज़ों में हमको डोपामिन मिल जाता है। तो मैं क्यों ही
मेहनत करूँ, ये 10 पुशअप मारूँ, जिम जाऊँ या फिर मैं अपना काम करूँ, तो हमारे दिमाग को समझ नहीं आता है कि ये करना क्या चाहता है। अल्टीमेटली सॉल्यूशन ये हमारे दिमाग में निकलता है कि बेटे अगर लाइफ एक मूवी है, तो हमारा दिमाग ये सॉल्यूशन निकलता है कि अगर मुझे अभी ही डोपामिन मिल जा रहा है, अगर मैं हीरो हूँ मूवी का और मुझे हीरोइन चाहिए जो कि पता नहीं लेवल 100 पे जाने पे मिलेगा, पर मैं तो अभी लेवल 3 पे ही या लेवल 1 पे ही मुझे मिल जा रहा है। लाइक फ़ोन है तो उसमें सुंदर-सुंदर लड़कियाँ देख लो, तो गर्लफ्रेंड की क्या ही ज़रूरत है। अल्टीमेटली दिमाग ये निकालता है कि इतना सब कुछ करने से अच्छा, मतलब इतने टाइम बाद डोपामाइन मिलेगा, उससे अच्छा अभी बेटे अभी ही रिटायर हो लेते हैं, करियर शुरू करने से पहले ही रिटायर हो लेते हैं। बेसिकली तुमको एक प्राइस पे करना पड़ेगा, तुमको इंटेंशनली अपने आप को उसमें जाने देना पड़ेगा, मतलब जिस चीज़ में मज़ा आता है उसको और करना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम्हारा दिमाग बोलता है नहीं बस। लेकिन उसके उसके बाद भी इंटेंशनली और लिमिट, मतलब हद पार टाइप तुमको जाना पड़ेगा। जो चीज़ पसंद नहीं है, मानो तुमको चिकन बिरयानी खाना पसंद है, तो तुम रोज़ खाओ, हर दिन खाओ, और जब तुम्हारा दिमाग बोले कि अब तुम्हारी बॉडी ही चीखने लगेगी कि नहीं है और नहीं होता है, तो सडनली वहीं से तुमको इंटेंशनली और खाना है और तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से फोकस हो जाएगा। वन पॉइंटेड फोकस इसको बोलते हैं, फ्लो स्टेट अपने आप अनलॉक हो जाता है कई कई बार। बट ये इंटेंशनल चीज़ करनी पड़ती है कि ध्यान में आना पड़ता है कि क्या हो रहा है भाई, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इस चीज़ में आना पड़ता है, तो तभी तुम डिसिप्लिन आगे चल कर के और ज़्यादा हो सकते हो। वरना डिसिप्लिन में ऐसे ही सिर्फ ऐसे ही जाने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपना टाइम लगाना पड़ेगा। वो फैप ऐसी चीज़ है, टाइम लगाना पड़ता है। आज मुझे कितने दिन हो गए हैं, 23 दिन। क्या मैंने इतने टाइम में कंटेंट देखा है? हाँ देखा है, लेकिन ध्यान से देखा है, और उसके बाद मुझे मन नहीं किया देखने का। लेकिन जो लड़कियां हैं रास्ते में जाती है वो मैं देख लेता हूँ वो चलो चलो ख़त्म करते हैं, आज बहुत लंबा हो गया।